हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड 4 से 5 टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि बीपीएससी टीआरई 3 जो है वो जब से इसका नोटिफिकेशन आया था, आप सभी को याद होगा लगभग 15 महीने का जो है वो समय हो गया है, जिसमें एक बार एग्जाम हुआ, एग्जाम भी रद्द हुआ, फिर दूसरी बार एग्जाम लिया गया और तब से जो है वो डीबी में लेट हुआ। उसके बाद डीबी होने के बाद री काउंसलिंग में लेट हुआ और बंदी नियुक्ति पत्र मिलने में लेट हुआ और लगातार जो है इसमें लेट लतीफी जो है वो होती जा रही है। जब जैसे ही लगता है कि अब यह जो ज्वाइनिंग पूरी हो जाएगी, अब ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा, उसके बाद एक और डेट जो है वो आगे बढ़ जाता है। इसी को लेकर के कुछ अपडेट्स है जिसके बारे में बात करूंगा। आप सभी को पता है कि जब 9 मार्च 2025 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिन अभ्यर्थियों का 100% डीवी कंप्लीट था उन सभी अभ्यर्थियों को दिया गया था और उसके बाद एसीएस सर ने कहा था कि इसी महीने मार्च में ही जो है वो सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मार्च में जो है वो ज्वाइनिंग नहीं होगा और ये ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो अब अप्रैल में चली जाएगी और विद्यालय आवंटन का जो प्रक्रिया है जो होली के बाद होना था, आप सभी को याद होगा कि 9 मार्च को ही कहा गया था कि होली के बाद जो है विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। हालांकि अब होली के बाद जो है वो विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा है। आप सभी को बता दूं कि होली तो बीते हुए 5 दिन का समय हो गया है। अब विद्यालय आवंटन का जो काम है वो अप्रैल में चला जाएगा, यानी कि आपको जो है वो 10 से 15 दिन आपकी ज्वाइनिंग में जो है वो और लेट होने जा रही है। यानी विद्यालय आवंटन का जो काम है वो अब अप्रैल के महीने में आएगा होगा। इसको लेकर कुछ अपडेट्स है जिसके बारे में बात कर दूं। बीपीएससी टीआरई 3 स्कूल आवंटन प्रशिक्षण अपडेट, यानी कि ट्रेनिंग आप लोग कब होगी? री काउंसलिंग के तुरंत बाद नियुक्ति पत्र वितरण, यानी कि जिन अभ्यर्थियों के री काउंसलिंग हो रहा है, जिन अभ्यर्थियों का डीवी कंप्लीट नहीं था, डाउटफुल कैटेगरी में जो अभ्यर्थी डाल दिए गए थे, उन सभी अभ्यर्थियों की री काउंसलिंग हो रही थी, अभी हो ही रहा है, जिसमें 9 1 से लेकर 11 12 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी री काउंसलिंग हुई है 19 तारीख और 20 तारीख को। तो इन अभ्यर्थियों को जो है वो नियुक्ति पत्र मिलेगा री काउंसलिंग के बाद, यानी कि 26 मार्च तक जो है वो री काउंसलिंग का डेट है, जिसमें सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के जो अभ्यर्थी हैं उनको री काउंसलिंग होनी है, जिनका छूट गया था। तो उन सभी अभ्यर्थियों की जो री काउंसलिंग करा रहे थे, इनकी री काउंसलिंग के बाद इनको नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र जब मिल जाएगा तब आप सभी अभ्यर्थियों का जो है वो प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। यानी कि री काउंसलिंग के तुरंत बाद 26 तारीख को री काउंसलिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद री काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों को इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। मार्च में ही विद्यालय में योगदान कराया जाएगा, ऐसा कहा गया था। मार्च में ही विद्यालय में योगदान कराने को लेकर कहा गया था एसीएस सिद्धार्थ सर के द्वारा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी में जो है वो प्रक्रिया जो है वो लेट होती जो है चली जा रही है। बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग संपन्न हो गया है तथा नियुक्ति पत्र सफलतापूर्वक जिनको वितरित हो गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को जो है वो विद्यालय में योगदान कराने का लक्ष्य जो है वो 31 मार्च तक रखा गया है। यानी कि 31 मार्च तक का लक्ष्य रखा गया है कि 31 मार्च तक जो है इनको विद्यालय में योगदान करा दिया जाएगा। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब कौन से अभ्यर्थी यानी कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, इनको कहाँ पे जो है ज्वाइनिंग कराना है, इसको लेकर के कौन शिक्षक किस स्कूल में जाकर के अपनी सेवा देंगे, इसका निर्धारण जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। यानी कि डीओ द्वारा ये निर्धारित होगा कि किस अभ्यर्थी को कहाँ पे जाकर के जो है वो योगदान करना है, कहाँ पे जाकर के पढ़ाना है। पीडीएफ जारी करके जिस पर स्कूल टैगिंग लिखा होगा, यानी कि पीडीएफ जारी करके जो है वो ये जानकारी डीओ सर के द्वारा दी जाएगी कि आप सफल अभ्यर्थियों को कौन सा विद्यालय मिला है। ये पीडीएफ के द्वारा जानकारी मिलेगी, जिस पर जो है आपका विद्यालय जो है वो टैगिंग होगा। यानी कि पीडीएफ जो मिलेगा डीओ के द्वारा जारी किया जाएगा, उसी पे विद्यालय जो है वो टैगिंग किया होगा। बीआरसी में उपस्थित होकर सभी शिक्षक ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेंगे। यानी कि जो बीआरसी होगा आपके ब्लॉक में, उसी बीआरसी में जाकर के आप जो है वो ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेना होगा। फिर 1 अप्रैल से उन्हें आवासीय प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। यानी कि प्रशिक्षण को लेकर के यही अपडेट है अभी भी कि 1 अप्रैल से आप लोगों का प्रशिक्षण का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि विद्यालय आवंटन का जो लिस्ट है वो आपका अप्रैल में जारी किया जाएगा। ये जो है वो बात अब निकल करके सामने आई है और प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उन्हें पुनः स्कूल पदस्थापन पत्र वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर के वो विद्यालय में योगदान करेंगे। यानी कि विद्यालय में आप लोगों का फाइनली जो योगदान करना है, उसके लेकर के जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी, ध्यान दीजिएगा, आपकी जब ट्रेनिंग पूरी होगी उसके बाद आपको पुनः स्कूल पदस्थापन पत्र जो है वो वितरित किया जाएगा। यानी कि आप लोग का ये ट्रेनिंग पूरा होने के बाद ये मिलेगा और उसी लेटर को लेकर के आपको विद्यालय में जाएंगे जहां पे आपका योगदान कराया जाएगा और जहां पर भी योगदान करेंगे उसी दिन से आपका पेमेंट की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो ये अपडेट है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए कि जिन जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र मिल गया है, जो अपना इंतजार कर रहे थे एसीएस सर के कहे के अनुसार कि विद्यालय आवंटन का लिस्ट होली के बाद हो जाएगा, होली बीते हुए 5 दिन का समय हो गया है, लेकिन विद्यालय आवंटन लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है।
जिन छात्रों की री काउंसलिंग हो रही है, जिन्होंने अपना री काउंसलिंग करा लिया है, उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है वो 26 मार्च के बाद वितरित किया जाएगा, उनको मिल जाएगा। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को एक साथ विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी की जाएगी, यानी विद्यालय आवंटन की लिस्ट जो है वो अब अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगी। ये अपडेट निकल करके आया है, न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से भी एक खबर निकल कर आई कि विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो अब मार्च में नहीं बल्कि अप्रैल में निकलेगी, और अप्रैल में जो है आप सभी को 1 अप्रैल से प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जो है वो आप सभी को लेटर मिलेगा, जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, वही ले जाकर के आपको विद्यालय में जो है योगदान करना होगा।